अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़हर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड की नेक्स्ट क्लास। तो आज हम डिज़ाइन टैब को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लेके रखा हुआ है रैंडम सा प्रैक्टिस के लिए। अब डिज़ाइन टैब में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। डिज़ाइन में इसमें जो से ये वाले ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ये हमने पीछे होम टैब में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस न्यू हैं जो उनसे हम पढ़ते हैं, आज इनको सीखते हैं ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है तो हम देख लेते हैं। इस पे पैराग्राफ स्पेसिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देखें। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ नो पैराग्राफ स्पेस, इसमें स्पेसिंग कम हो गई है। अगर कॉम्पैक्ट में जाऊँगा तो पैराग्राफ में आप देख रहे हैं तब्दीली आ रही है। टाइट में जाऊंगा इस तरीके से आ जाएगा, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल स्पेसिंग अगर आप चाहते हैं एक लाइन के बाद डबल स्पेस हो तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से जिस तरीके से अपना पैराग्राफ एडजस्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वाटरमार्क। वाटरमार्क एक ऑप्शन जो है ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। कई पेपर्स में, कई डॉक्यूमेंट्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का कोई फाइल बना रहे हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। अगर किसी आप स्कूल का काम कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, कोई पेपर बना रहे हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि पेपर्स के बैक साइड पे मोनोग्राम या कोई टेक्स्ट जो है वो लिखा होता है और हल्का सा वो हाईलाइट हुआ होता है पीछे बैकग्राउंड पे, जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। तो ये हम वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ये देखें बने वाटरमार्क आ गए हैं। आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंटल, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं ये करता हूँ तो ये देखें पेज के बैक साइड पे हल्का सा ये लिखा आ गया डू नॉट कॉपी। तो इस तरह आप इस पे वाटरमार्क लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का वाटरमार्क लगाएं तो आप यहाँ पे जाएंगे कस्टम वाटरमार्क में, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आपके पास बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, अगर आप कोई मोनोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे पिक्चर वाटरमार्क पे। जैसे ही आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है अपनी कोई भी पिक्चर। तो यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ मोनोग्राम जो मैं लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं अपना ये बुराक इंस्टीट्यूट का लोगो सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कर देंगे ओके। और जैसे ही ओके किया ये आप देख रहे हैं कि इसकी बैक साइड पे मेरा लोगो बुराक स्कूल का बन के आ चुका है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे ये इसकी बैक साइड पे ही रहेगा। और एंटर दबाते हुए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे भी ये मोनोग्राम आ रहा है। हम जितने भी पेज टाइप करेंगे ये मोनोग्राम बैक साइड पे ऐसे ही वाटरमार्क बन के लगा आएगा हर पेज पे। तो अगर आप वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो वाटरमार्क रिमूव करने का तरीका वही जैसे हेडर फुटर में सारे ऑप्शंस में है कि जहाँ से आप लगाते हैं वहीं से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो वाटरमार्क में दोबारा जाएंगे, यहाँ से रिमूव वाटरमार्क करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप बिलफर्ज कोई टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे है। कस्टम वाटरमार्क में दोबारा जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट लिख लेंगे जो हम वाटरमार्क लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस फ़ॉन्ट में आपको चाहिए। ठीक है, साइज़ आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ऑटो रहने देंगे तो ये भी बेस्ट है। तो यहाँ से आप चेक लेआउट में सिलेक्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, जो भी आप करना चाहें। मैं इसको यही रह के ओके करूँगा तो ये देखें बैक साइड पे बुराक इंस्टीट्यूट लिखा आ गया। ठीक है, इस तरह हम वाटरमार्क लगा सकते हैं और ये हर पेज पे ऐसे ही लिखा आएगा। जितने भी पेज आप बनाएंगे उस पर वाटरमार्क लग चुका है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे वाटरमार्क में
और रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर। अच्छा, पेज कलर क्या चीज़ है? पेज कलर वो है कि आप देखें, पेज कलर आप इधर से कोई भी पेज का कलर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर की एडिटिंग फॉर्म में यूज़ होगा। अगर आप पेपर प्रिंट करेंगे तो उसमें वो कलर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके सॉफ्ट कॉपी के लिए, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल सेव है उसके लिए ये आप कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें आप पेज कलर सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब जितने भी पेज नीचे आएंगे इसी कलर में आएंगे। आप इधर से पेज कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करके नीचे एंड पे आ रहा है नो कलर, तो नो कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर। अच्छा, पेज बॉर्डर में क्या है? पेज बॉर्डर में कुछ ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं। वर्ड पे अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं बुराक इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम MS ऑफिस 2019। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट पे मैं बॉर्डर को सेट करूँ तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। पेज बॉर्डर पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे जाके यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझ लें कि टेक्स्ट और पैराग्राफ में क्या फ़र्क है। टेक्स्ट वो होता है कि आपने अगर बिलफर्ज एक एंटर दबा के मैंने एक लाइन लिखी, उसके आगे एंटर दबाया, तो फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी, फिर एंटर दबाया, फिर नेक्स्ट लाइन लिखी, इस पे टेक्स्ट पे बॉर्डर लगेगा। अगर पैराग्राफ पे आप लगाना चाहते हैं तो बिलफर्ज आपने जितना भी ये टेक्स्ट लिखा है, ये टोटल 1 2 3 4 लाइनों में मैंने अपना कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो यहाँ पे फुल पैराग्राफ इसके अगर आउटसाइड पे बॉर्डर आ जाएगा तो यानी कि वो पैराग्राफ पे बॉर्डर आएगा। तो ठीक है, ये चीज़ फ़र्क है टेक्स्ट में और पैराग्राफ में। तो यहाँ से हम टेक्स्ट पे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं। सिलेक्ट करके नीचे से कलर हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लग चुका। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से पेज बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे नन पे क्लिक करके ओके करेंगे। सॉरी, पेज बॉर्डर पे बॉर्डर्स, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। टेक्स्ट यहाँ से नन कर देंगे इसको और ओके करेंगे तो ये बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लगे तो क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ से हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना डिज़ाइन जो भी हम लगाना चाहते हैं बॉर्डर वो सिलेक्ट करेंगे, लाइंस। यहाँ से आप कलर दे लें, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। अगर ब्लैक ही रहना देना चाहते हैं तो ब्लैक ही रहने दें। ठीक है, ये सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसका लाइन का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो ये असल में एक मिस्टेक हुई है, मैंने जहाँ पे क्लिक किया था वहाँ का ये इसने सिलेक्ट कर लिया उसी लाइन को। तो यहाँ से हम इसको अंडू करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पेज बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर्स में पैराग्राफ में आपने यहाँ से कोई भी लाइन सिलेक्ट कर ली, कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये देखें ये पैराग्राफ पे बॉर्डर लग चुका है। तो पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाने का तरीका क्या है, यहाँ से आप इस तरह लगा सकते हैं। अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं बॉर्डर्स में, पैराग्राफ में, इसको नन करेंगे, ओके करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पूरे पेज पे बॉर्डर लगे, टेक्स्ट उस पर लिखा हो या ना हो, आप बाद में लिखें या पहले लिखें,
या आप चाहते हैं कि ये पेज पे के ऊपर साइडों पे बॉर्डर लग जाए, तो आप क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे पेज बॉर्डर से सिलेक्ट कर लेंगे डिज़ाइन कौन सा आप लगाना चाहते हैं बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से ये सिलेक्ट करके यहाँ से आप साइज सिलेक्ट कर लेंगे। कलर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस कलर का आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये देखें आपके पेज पे बॉर्डर लग चुका है। इस तरह आप बॉर्डर, पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। और एंटर करता ही हम जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे भी बॉर्डर लगा हुआ है। जितने भी हम पेज टाइप करेंगे सब पेजेस पे बॉर्डर लगा आएगा। तो ये तरीका है पेज का बॉर्डर लगाने का। और अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं, पेज बॉर्डर पे जाएंगे, इसको यहाँ से नन करेंगे, ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर बिलफर्ज आप चाहते हैं कोई डिज़ाइनिंग बॉर्डर लगे तो ये आप कैसे लगा सकते हैं, पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से आप सबसे लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं आर्ट, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन आपके पास आ रहे हैं, ये देखें इस तरह काफ़ी डिज़ाइन यहाँ से आ रहे हैं। आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ से ये स्टार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कितना छोटा करना चाहते हैं, कितना बड़ा करना चाहते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें ये स्टार्स के बॉर्डर यहाँ पे लग चुके हैं। तो इस तरह आप अपनी पसंद का बॉर्डर, डिज़ाइनिंग भी बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। और इसको ख़त्म करने का तरीका वही नन पे जाएंगे और ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन है, अगर आप किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को अपने शेडो लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, पेज बॉर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन एक आ रहा है। शेडिंग में जाके यहाँ से आप कलर चूज़ करेंगे, इस कलर में आप चूज़ करना चाहें, ठीक है। ये आप सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें ये आपका यहाँ से ये लग चुका है। इसको आप होम टैब में जाके इसका साइज़, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कलर इसका तब्दील कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से वाइट कर दूँ, ठीक है। इसको साइज़ भी अगर बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम अपने किसी भी टेक्स्ट पे शेडिंग लगा सकते हैं। ठीक हो गया। डिज़ाइन टैब में, डिज़ाइन टैब आज हमारा कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन टैब के आज हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए। तो ये था डिज़ाइन टैब। इसको आप प्रैक्टिस करें, देखें, किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी ऑप्शन की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, आप इस पे भी सवाल अपना कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।